सभी को जय मसीह। मैं आशीष कुमार मसीह प्रभु यीशु मसीह के मेरे और मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर परमेश्वर की महिमा में बढ़े रहेंगे। दोस्तों, हम आज के मनन के लिए निकालने वचन भजन संहिता उसके 46 अध्याय और उसके 3 पद को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। मेरे प्रिय, हम लोग इस वचन को पढ़ते थे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ क्या बोलता है कि तुम प्रधानों पे भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग परमेश्वर की वजह बहुत सारे व्यक्तियों पर और ऐसे लोगों पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं जिनमें क्या होता है कि उद्धार करने की भी शक्ति नहीं रहती। लेकिन यदि हम लोग परमेश्वर पे क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं, अगर विश्वास रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारे हर एक कार्य सफल होते हैं और हम लोग निरंतर क्या होता है कि परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़ते हुए क्या होते हैं, चले जाते हैं, और अपने हर एक कार्यों में भी क्या होता है कि आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यदि हम लोग क्या करते हैं कि मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, तो क्या होता है कि मनुष्य तो हमको कभी कभी धोखा दे सकते हैं, और चाहे वो सगे से सगा भी रहे, क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों को धोखा दे देते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम आपको एक ऐसी ही घटना आपको बताने वाले हैं। एक औरत थी, और जानते हो वो जो औरत थी वो हमेशा से क्या होती थी, दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहती थी। और जब वो हमेशा से दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहती थी, तब क्या हुआ कि वो अनेक प्रकार के ओझाओं के पास जाती थी, अनेक प्रकार के मंदिरों में, अनेक प्रकार के तीर्थ स्थलों पर वो क्या करती थी, जाती थी। और वो जब जाती थी, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसे चंगा छुटकारा नहीं मिला था। लेकिन अंत में क्या हुआ कि उसका जो एक बाबा था, और वो जो बाबा था वो क्या हुआ कि उस औरत को लेकर एक ओझा के पास गया। और जब वो ओझा के पास गया, तब क्या हुआ कि ओझा ने बहुत सारा धन रुपया पैसा लिया और कहा कि मैं इसे क्या कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। और क्या हुआ कि उसने क्या किया, कुछ झाड़ फूंक की, जो कुछ भी किया हुआ, और थोड़ी से छुटकारा चंगाई मिला थोड़े दिनों के लिए। और क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जो उस औरत का बाबा था, वो क्या हुआ कि खत्म हो गया। जब वो मर गया, जब वो मरने के बाद क्या हुआ कि वो जो औरत थी, वो औरत क्या हुआ, फिर दोबारा बीमारी अवस्था में पड़ी। तब उस औरत ने क्या किया, उस ओझा के पास, झाड़ फूंक करने वाले के पास क्या किया, कॉल किया। और जब कॉल किया, तब क्या हुआ, और वो औरत बोली कि बाबा मैं क्या हुआ दोबारा से, यानी उस ओझा से कहा कि मैं दोबारा से क्या हुई, बीमारी अवस्था में पड़े गए। तो सोचा ने कहा कि तुम्हारा बाबा खत्म हो गया, अब क्या हुआ, मेरी गारंटी भी क्या हुई, खत्म हुई, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और जानते हो वो औरत जो थी वो रोने पीटने लगी। अब वो सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँ, किस दिशा में जाऊँ। उसने क्या किया था, औरत ने बहुत सारा धन रुपया पैसा भी दिया था, और जिसके कारण से यानी कि एक वो ऐसी परिस्थिति थी कि उस समय 10 या 15 हज़ार बहुत होते थे। तो क्या हुआ कि उसने किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके उस व्यक्ति को दिया था, उस ओझा को दिया था कि मैं क्या हूँ, उनकी अब चंगी हो जाऊंगी इस ओझा के द्वारा। लेकिन फिर भी वो कहे चंगी नहीं हो। और उसका जो औरत था, उसका जब बाबा भी खत्म हो गया, जो उसको लेके गया था उस ओझा के पास, जब वो मर गया, तब क्या हुआ कि उसने जब कॉल किया औरत ने कि बाबा मैं दोबारा बीमारी अवस्था में पड़े गए, तो उसने कहा कि तुम्हारा बाबा भी खत्म हो गया, मेरी गारंटी भी क्या खत्म हो गई, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्या उसने उसको धोखा दे दिया। लेकिन क्या हुआ, औरत रोने पीटने लगी और वो सोचने लगी आखिर में कहाँ जाऊं। तब क्या हुआ कि उसे रात में क्या, जब वो रात में सो रहे थे, बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि अपने मनों में कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, किस दिशा में जाऊँ। लेकिन क्या हुआ, जब सुबह होते ही क्या हुआ कि उसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक औरत ने बताया। और क्या हुआ कि जब वो चर्च में गई, तब क्या हुआ कि उसी वक्त से उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य करना चालू कर दिया। तो उसी तरह से मेरे प्रिय क्या हुआ कि जिस तरह से सोझा ने क्या हुआ इस औरत को धोखा दिया, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो हम लोगों को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमको कभी भी नहीं धोखा देता, ना ही कभी हम लोगों को छोड़ता है। इस औरत को तो हर एक व्यक्ति ने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो औरत थी, इसे परमेश्वर ने क्या संभाला। तो मेरे प्रिय, आज भी हम लोग चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो,
क्या, चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, हम लोग परमेश्वर पे भरोसा रखें और परमेश्वर पे क्या करें, विश्वास करें संपूर्ण मन से। और हमारा जो परमेश्वर है और हम लोगों को क्या करे रहेगा, संभाले रहेगा। यदि हम लोग मनुष्य पे भरोसा रखते हैं तो मनुष्य हम लोगों को क्या करता है, कोई न कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो हम लोगों को छोड़ सकता है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमको कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। तो मेरे प्रिय, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सारे लोगों को बहुत सारी आशीष दे और आप सारे लोग निरंतर परमेश्वर के महिमा बढ़ सकते हैं। यदि आपके कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप सारे लोग कमेंट्स में अपनी उस प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं और एक जो नंबर दिया जाएगा स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप अपनी प्रार्थनाओं को, विषय को कर सकते हैं और आपके लिए खासकर प्रार्थना की जाएगी। सभी को जय मसीह।